तो हेलो फ्रेंड, यहाँ पे आईबीपीएस की तरफ से एक न्यू वैकेंसी का अनाउंसमेंट किया गया है जिसमें 6432 वैकेंसी है, जिसका लोगों को बेसब्री से इंतज़ार था। तो आइए हम इस वीडियो में जानते हैं कि इससे सिलेबस क्या है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। मैं नहीं मानता। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हेलो फ्रेंड, तो आज का एक नई वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग आज आईबीपीएस पीओ के सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। जो आईबीपीएस पीओ का जो नोटिफिकेशन है अभी अभी जारी हुआ है, जिसमें मैंने सोचा कि सिलेबस के इस पे वीडियो बना दिया जाए ताकि आप लोगों को तैयारी करने में इसका मदद मिल सके। तो चलिए इसका हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस देखते हैं। तो ये 3 भाग में बटा हुआ है। इसका सिलेक्शन प्रोसेस प्रीलिम्स है, मेंस है सेकंड नंबर पे आता है, और इंटरव्यू थर्ड चरण में बटा हुआ है। तो चलिए इसमें देखते हैं। फर्स्ट में प्रीलिम्स आता है, परीक्षा मोड जिसका है ऑनलाइन में होता है प्रीलिम्स। मेंस भी होता है ऑनलाइन में। मेंस में होते हैं लेटर और एसे राइटिंग जो होता है वो आता है डिस्क्रिप्टिव पेपर में हो जाता है। चलिए अब हम लोग इसके बारे में आगे बात करेंगे। इंटरव्यू जो होता है वो सभी लोगों को पता है कि ऑफलाइन मोड में हुआ जाता है। तो चलिए इसके आगे देखते हैं हम। प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम होता है वो मोड बताया मैंने अभी आपको कि ऑनलाइन मोड में इसका एग्ज़ाम होता है। क्वेश्चन पेपर में जो इसका क्वेश्चन का पैटर्न होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है। क्वेश्चन पैटर्न ऑब्जेक्टिव होता है। क्वेश्चन नंबर जो होता है वो 100 क्वेश्चन होता है, और टोटल जो इसका टाइमिंग देता है वो 60 मिनट आपको मिल जाता है, यानी कि 1 घंटा आपको टाइमिंग मिल जाता है। और इसका नेगेटिव मार्किंग होता है 1/4, यानी कि एक गलत आप यानी कि 4 गलत पे आपका एक सही ख़त्म हो जाएगा, यानी कि 0.25, यानी टोटल मार्क्स होता है 100 नंबर का टोटल मार्क्स होता है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं कि मेंस में क्या होता है, मेंस का पैटर्न क्या होता है। चलिए देखते हैं। मेंस का जो मोड होता है वो ऑनलाइन मोड होता है, मैंने बताया भी आपको, जिसमें जो राइटिंग लेटर एंड ऐसे है वो हो जाता है 25 नंबर का। देखिए यहाँ पे 25 नंबर का हो जाता है, 25 नंबर का, जिसमें टोटल 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस ओनली 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसका जो टाइमिंग हो जाता है लेटर और ऐसे राइटिंग का 30 मिनट टाइमिंग हो जाता है। 30 मिनट टाइमिंग देता है लेटर और ऐसे राइटिंग के लिए। चलिए हम देखते हैं। इसका जो क्वेश्चन नंबर्स हो जाता है वो 155 क्वेश्चन होता है मेंस में। मेंस में 155 क्वेश्चन होता है, और जो सॉल्व करने का टाइम होता है वो 3 आवर का टाइम मिलता है हम लोग को। 3 आवर बहुत ज़्यादा नहीं है, आप लोग को बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, मगर इसमें बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं। चलिए इसके बारे में आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। नेगेटिव मार्किंग का प्रोसेस सेम है 1/4, यानी कि 4 गलत पे आपका एक सही कट जाता है। और इसका जो टोटल मार्क्स हो जाता है वो 200 मार्क्स हो जाता है टोटल मार्क्स जो है। और लेटर राइटिंग एंड ऐसे राइटिंग के बारे में तो आपको बताया ही मैंने कि 25 मार्क्स का होता है, जिसमें 2 क्वेश्चन पूछता है और 30 मिनट टाइम दिया जाता है। चलिए आगे इसके आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि इंटरव्यू का पैटर्न या इस कैसा होता है। प्री में देखते हैं प्री में कैसा होता है। आईबीपीएस जो प्री होता है उसका 3 सेक्शन में बटा हुआ रहता है। इंग्लिश होता है और मैथ्स होता है और रीजनिंग होता है, जिसमें इंग्लिश का 30 क्वेश्चन, मैथ का 35 क्वेश्चन और रीजनिंग का 35 क्वेश्चन, यानी कि टोटल 100 क्वेश्चन हो जाते हैं। और इसमें इंग्लिश में 30 मार्क्स का होता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में भी, यानी मैथ में 35 नंबर का और रीजनिंग में भी 35 नंबर, यानी टोटल मिला के 100 नंबर का टोटल हो जाता है टोटल। और टाइम मिला को, यानी टोटल टाइम आपको 1 आवर मिल जाता है इसको प्री के लिए।
प्री के लिए आपको 1 घंटा का टाइम दिया जाता है। अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं कि मेंस में क्या होता है। मेंस में देखिए, मेंस में सब्जेक्ट्स कुछ कुछ चेंज हो जाते हैं, ज़्यादा चेंज नहीं हो जाते, डीपली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं मेंस में सब्जेक्ट कौन कौन से हो जाते हैं। रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड एक टॉपिक बढ़ जाता है। जनरल इकोनॉमिक्स एंड बैंकिंग अवेयरनेस, और थर्ड जो सब्जेक्ट हो जाता है वो इंग्लिश लैंग्वेज। जो जनरल इंग्लिश के क्वेश्चंस होते हैं वैसा इसका सिलेबस होता है। और चौथा नंबर में होता है डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन होता है। और इसमें देखते हैं रीजनिंग में 45 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन होता है और सबसे ज़्यादा मार्क्स, इन दोनों के मार्क्स बराबर होते हैं। देखिए यहाँ पे डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन और रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड का 60 मार्क्स का होता है। और बचा जो जनरल इकोनॉमिक्स एंड बैंकिंग अवेयरनेस, ये 40 नंबर का, और इंग्लिश भी 40 नंबर का, जिसमें इंग्लिश के 35 क्वेश्चन और जनरल इकोनॉमिक्स के 40 क्वेश्चन होते हैं। और टाइमिंग इनमें रीजनिंग में 1 घंटा, इसमें 35 मिनट, इंग्लिश लैंग्वेज में 40 मिनट, डाटा एनालिसिस में 45 मिनट। और जो मैंने बताया था कि लास्ट में एक पेपर होता है डिस्क्रिप्टिव का, जो इंग्लिश लैंग्वेज में होता है लेटर एंड एसे राइटिंग, जिसमें आपको 2 क्वेश्चन मिलते हैं जो 25 नंबर का होता है, और जिसमें आपको टाइमिंग मिल जाता है 30 मिनट के अराउंड। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं कि इंटरव्यू में क्या होता है। और यहाँ पे ये भी देख लीजिए कि टोटल जो इसका मार्क्स हो जाता है, टोटल मार्क्स हो जाता है 200 नंबर का टोटल हो जाता है ये। और इसमें क्वेश्चन 155 हो जाते हैं और टाइम 3 आवर मिल जाता है। 3 आवर का आपको टाइम देखने के लिए मिल जाता है यहाँ पे, जो मैंने यहाँ पे बताया था कि 3 आवर का टाइम मिल जाता है टोटल, और 155 क्वेश्चन। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं इंटरव्यू की ओर। अब देखिए आईबीपीएस के जो चुने हुए कैंडिडेट होते हैं आईबीपीएस प्री में, जिनका प्री में हो जाता है और जिनका मेंस का एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाता है, वही बच्चे जाते हैं आईबीपीएस इंटरव्यू में बैठते हैं। और उनका इंटरव्यू का जो मार्क्स होता है टोटल 100 नंबर का होता है। तो जिसमें आपको कोई एग्ज़ाम क्राइटेरिया इसमें बेसिस पे मेरिट नहीं बनता है इससे, बस इंटरव्यू में आपको 40% मार्क्स लाना है, तो आपको पासिंग मार्क्स उतना ही होता है 40%, यानी 40%। और इंटरव्यू का जो टाइमिंग होता है 15 से 20 मिनट हार्डली होता है, यानी 25 मिनट के राउंड जा सकता है, या 30 मिनट के राउंड भी जा सकता है। अब टॉपिक्स के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें करेंट अफेयर, बेसिक्स जो इकोनॉमी होता है उसके बारे में क्वेश्चन पूछता है, और बैंकिंग सेक्टर से जो क्वेश्चन होता है उससे पूछता है, और जनरल नॉलेज से तो क्वेश्चन हर इंटरव्यू में रहता ही है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी सेक्शन में। आईबीपीएस जो पीओ का प्री का इंग्लिश का सिलेबस है, उसमें ज़्यादा सिलेबस नहीं होते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं इंग्लिश का सिलेबस है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है, क्लोज टेस्ट होता है, पारा जंबल, वेरियस, फिलिंग द ब्लैंक्स, एरर स्पॉटिंग, कंप्लीटिंग अ पैराग्राफ। इतना ही टॉपिक्स होते हैं इंग्लिश में, इससे ज़्यादा इंग्लिश में टॉपिक्स नहीं पूछता है। आप लोग इससे तैयारी कीजिए, आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। चलिए अब हम लोग आगे मैथ का सिलेबस देखते हैं। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड जिसको मैथ बोलते हैं, इसका पहला टॉपिक्स है सिंप्लीफिकेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, जो लगभग सब में रहता है, प्रॉफिट एंड लॉस, मिक्स एंड चार्ज, वर्क एंड टाइम, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, डाटा इंटरप्रिटेशन, रेशियो एंड परसेंटेज, नंबर सिस्टम, सीक्वेंस एंड सीरीज, सिलेंडर एंड कोन फील्ड, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। इतना टॉपिक्स से मैथ में क्वेश्चन पूछता है आईबीपीएस पीओ के एग्ज़ाम में प्री में। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि रीजनिंग में कितना कितना क्वेश्चन कहाँ से आता है। लॉजिकल रीजनिंग से क्वेश्चन पूछता है, अल्फ़ान्यूमेरिक सीरीज से क्वेश्चन पूछता है, रैंकिंग हो गया, डायरेक्शन अल्फ़ाबेटिकल टेस्ट हो गया, इससे क्वेश्चन पूछता है, डाटा सिफिशिएंसी,
कोडेड इनइक्वलिटीज से क्वेश्चन पूछता है। सीटिंग अरेंजमेंट एक टॉपिक होता है। पजल पहेली से भी क्वेश्चन पूछता है। मेक द टेबल टेबल से भी क्वेश्चन पूछता है। फ्रेज ब्लड रिलेशन जो लगभग सब में रहता है। ब्लड रिलेशन एक हाईलाइटेड टॉपिक है जिसमें नॉर्मल सभी कंपटीशन में से क्वेश्चन आ जाता है। कोडिंग एंड डिकोडिंग, इनपुट एंड आउटपुट। चलिए अब हम लोग कुछ वैकेंसी के बारे में बात करते हैं। IBPS PO 12 वैकेंसी डिटेल है जिसका टोटल पोस्ट है 6432, जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर कैटेगरी वाइज पोस्ट को बांटा गया है। इसमें OBC को 1741, EWS को 616, SC को 996 और ST को 483 है और टोटल पोस्ट यहाँ पे 6432 हो जा रहा है। और इसमें एज का क्राइटेरिया जो दिया गया है 20 से 30 साल दिया गया है। मिनिमम एज 20 है, मैक्सिमम एज 30 है। तो यहाँ पे देखिए बैचलर, अगर आपके पास बैचलर की डिग्री है एनी यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया, लिखा है कि एनी रिकग्नाइज्ड बोर्ड इन इंडिया, मतलब कि कहीं से आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा हो, तो लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें और शेयर। धन्यवाद।